बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुर्बानी के गोश्त के हवाले से समाअत फरमाएंगे कि कुर्बानी का गोश्त हम कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखें, अगर आप पूरे साल भी उसे बचा कर रख सकते हैं तो पूरे साल भी आपके लिए खाना शरअन जायज़ है। जो लोग ये हदीस पाक बयान करते हैं, इस बात को बयान करते हैं कि 3 दिन से ज़ायद खाना मना है, तो एक ख़ास मौका था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया था। लेकिन ये बात याद रखिए, पूरे साल इस तरह डिफ्यूज़र करके आपके लिए खाना मुदीर सेहत ज़रूर होगा, यानी कि ये नुकसानदेह होगा, ऐसा ना करें। और इसमें ज़ाहिर सी बात है, गरीब का हक है तो आप कोशिश करें अल्लाह की राह में दे। जब कुर्बानी का असल मकसद यही है, अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करना। गोश्त की आपको तलब है, आपकी ख्वाहिश है, लेकिन आप अल्लाह की रज़ा के लिए गुरबा मसाकिन में तकसीम कर रहे हैं तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा ही आपने तकसीम करना है। शरीयत ने कितना प्यारा हमें तरीका बयान किया कि मसलन आपके जानवर के अंदर जो है 150 किलो गोश्त निकला है, तो अब आप 50 किलो अपने लिए रख लें, 50 किलो अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दें और 50 किलो आप गुरबा मसाकिन में तकसीम कर दें। तो शरीयत ने ऐसा नहीं बयान किया कि सारा ही तकसीम करना, आप अपने लिए एक बूटी भी नहीं रख सकते, ऐसा नहीं। शरीयत ने 3 हिस्से करना मुस्तहब करार दिया है, तो 3 हिस्से आप करेंगे। कब तक आप रख सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, बाज़ लोग ये भी मालूम करते हैं कि कुर्बानी का गोश्त हम मुहर्रम के जो खिचड़ा बनता है, जिसे हलीम कहते हैं या बाज़ लोग दलीम कहते हैं, तो उस खिचड़े में इस्तेमाल किया जा सकता है, उस हलीम में। तो कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम के हलीम में इस्तेमाल करना शरअन जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरह बाज़ लोग अपने जैसे वालिदैन दुनिया से चले गए, उनकी फातिहा करवाते हैं, या अपने अजीज़ व अकारिब की फातिहा कराते हैं, या किसी बुज़ुर्ग मसलन 11वीं शरीफ है, 12वीं शरीफ है, तो या किसी भी बुज़ुर्ग की फातिहा करा रहे हैं, तो उसमें ये गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शरअन उसमें भी ये गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। तो आप दलीम बना रहे हैं, यानी जिसे हलीम कहते हैं लोग, हलीम में आप डालना चाहें इस गोश्त को डाल सकते हैं, शरअन कोई कबाहत नहीं है। इसी तरह आप किसी बुज़ुर्ग की फातिहा करवा रहे हैं, उस बुज़ुर्ग की फातिहा में भी इस गोश्त को इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने पेरेंट्स की आप फातिहा करा रहे हैं, मसलन बरसी आपकी वालदा या वालिद साहब या किसी भी अजीज़ की, तो उस बरसी के मौके पर या स्वयं भी हो 40वां भी हो, तो उसमें फातिहा में इस गोश्त को इस्तेमाल करने में कोई हरज की बात नहीं। अच्छा, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा जो है शिद्दत पसंद होते हैं या बहुत सख्त के लिए सख्त होते हैं, उन्हें दीन के बारे में, दीन की अलिफ बे भी नहीं पता होती, वो इस तरह के मामलात में इतनी शिद्दत का इज़हार करते कि नहीं ये कैसा तरीका, ये तो जायज़ नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो जो दलीम बनाया जाता है हलीम, वो भी जाहिर सी बात है खिलाया ही जाएगा, वो लोग मुसलमानों को खिलाया जाएगा। उस गोश्त को उसमें डालकर फातिहा खानी होगी इमाम हुसैन की, तो इमाम हुसैन की फातिहा के लिए उस गोश्त को इस्तेमाल किया जाए कुर्बानी का, तो शरअन किया जा सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो मुहर्रम के खिचड़े में इमाम हुसैन की फातिहा में अहले बैत की हवाले से फातिहा आप करवा रहे हैं, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या खातून जन्नत के हवाले से या किसी भी बुजुर्ग के हवाले से आप फातिहा खानी करवा रहे हैं, तो उसमें इस गोश्त को इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने ये भी बता दिया क्लियर, स्वयं 40वां बरसी सब में इस गोश्त को इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। शरीयत ने इस तरह की कोई कंडीशन बयान नहीं की, लेकिन हमने आपको बता दिया जब आप कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी करने के बाद जो गोश्त है उसके 3 हिस्से करना ये मुस्तहब है। हमने आपको बताया आपके जानवर में 150 किलो अगर गोश्त निकला है तो 50 किलो आप अपने लिए रख लें, 50 किलो आप अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दें और 50 किलो आप गुरबा मसाकिन में तकसीम कर लें, ये अफजल तरीका है। अब जो आपने 50 किलो रखा था, जाहिर सी बात है वो आपके पास अभी मौजूद है, यहाँ तक कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, तो अब आप उस खिचड़े में इस गोश्त को इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई हरज नहीं। इसी गोश्त को आप स्वयं में 40वें में अब्बू अम्मी की बरसी वगैरह में इस्तेमाल करना चाहें, कोई हरज की बात नहीं है। यकीनन आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको मसला समझ में ना आए या आपको इस हवाले से कोई बात मज़ीद मालूम करनी हो तो नीचे कमेंट्स में आप रब्ता कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर समाअत फरमा लें 0313287372, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।